ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ। ਮਹੀਨਾ ਮਈ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਚਖੇੜਾ ਆ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣੇ, ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਜਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਹੱਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਿਆਏ ਆ। ਚਖੇੜਾ ਆ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੱਚਾ ਘਰ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਘਰ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਬਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇੱਟਾਂ सर ईंट गाड़ी में तो नहीं पड़ी ना भाई? तुम्हें 2 ईंट दी थी, वो कहाँ है? 2 ईंट मेरे ख्याल में गाड़ी में पड़ी है भाई। गाड़ी में से ईंट उठा लेना, शो तो चलता ही रहेगा। कोई नहीं, आप खोलो, शो च ऑन ही है जी। नमस्कार सबसे पहले तो। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। साडे नाल ने शिवदर्शन मलिक साहब, जिन्हां ने रिसर्च की, मेहनत की है, कच्चे घरां नूं लैके बहुत काम किया है। मैं जैसे अभी बता रहा था कि थोड़ी दूर वो पर्वत है। अच्छा, इस साइड है, हाँ वो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। हाँ, वो पर्वत है जहाँ से उस पर्वत को तोड़ा जा रहा है, जो सदियों में बने सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे घर बन सके। ये 100 साल पुराने नहीं है, 1000 साल पुराने नहीं है, लाख साल पुराने नहीं है, करोड़ साल पुराने नहीं है। हिमालय जो पर्वत है वो 4 से 5 करोड़ साल पुराना है। ये उनसे भी पुराने हैं। और उनको 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी अपना घर बनाने के लिए चकनाचूर कर रही है। पहाड़ दोबारा बना दोगे क्या? कोई ताकत धरती पे ऐसी है जो दोबारा पहाड़ बना दे? तो हम अपने घर बनाने के लिए पूरी पृथ्वी का सत्यानाश कर रहे हैं। पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं, जंगलों को उजाड़ रहे हैं, नदियों को खत्म कर रहे हैं। माइनिंग जितनी हो रही है सीमेंट के लिए, वो किस लिए हो रही है? लोहे के लिए माइनिंग क्यों हो रही है? सरिया चाहिए आपको, लेंटर चाहिए। तो हर एक स्टेप हमारा जो घर बनाने का है वो कुदरत के खिलाफ है, हर एक स्टेप। जब इंसान पहली बार सुनता है कि सबसे बड़ा प्रदूषण तो वो अपने घर के जरिए कर रहा है, एक झटके वाली बात होती है। आपको भी किसी ने, मतलब जब आपने ये समझा होगा तो जाहिर तौर पे आपको भी तो एक लगा ही होगा कि यार अच्छा, इतना हम जो रह रहे हैं, जिस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, वो तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। जो रास्ता था वो मैंने बदल के और एक नए रास्ते की खोज की कि भाई रोने से तो कुछ नहीं होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है, तो ठीक क्या है? उस ठीक को कैसे ढूंढा जाए? क्या ठीक यही है? हमारा जो पुराना सिस्टम था, हजारों सालों से चलता हुआ, मिट्टी वाले मकान जो हजारों सालों से रहे, चलते रहे। फिर तकनीक आई, तकनीक के अंदर जो है सीमेंट आ गई और बहुत सारी चीजें आ गई। तो जो पुराने जो मिट्टी वाले मकान के अंदर जो है सिर्फ 2 ही कमियां थी। एक तो ऊपर से टपका आता था, बारिश आती थी ना तो टपकता था, और दूसरा उसके अंदर पाड़ लग जाते थे, उसके सेंधमारी हो जाती थी। ठीक है, सिर्फ 2 ही कमियां थी। तो अगर उन 2 कमियों को दूर कर लें, आज की तकनीक लगा के उनको मजबूत बना लें, तो और कमी क्या है उनके अंदर? तो वो दोनों कमियां मैंने जो है दूर की। पर सर ये 2 कमियां भी तो बहुत बड़ी थी ना? बहुत बड़ी थी। हाँ। अपने कहानी के अंदर आते बच्चे थे ना, आजकल तो टीवी आ गए। हम बच्चे थे तो हमारे जो बुजुर्ग थे ना, हमें कहानियां सुनाते थे शाम को। टीवी नहीं होता था ना, तो बुआ के पास जाते थे, दादी के पास जाते थे, दादी नींद नहीं आ रही कहानी सुना, तो हमें कहानियां सुनाती थी कि एक बुढ़िया जो है जंगल में रहती थी, झोपड़ी में रहती थी। कोई तेरे जैसा पत्रकार उसके पास पहुंच गया, वो पूछने लग गया कि दादी तेरे को जंगल में डर नहीं लगता? शेर से नहीं डर लगता?
बोला भैया मुझे शेर वेर से कोई डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है टपके से। और वहीं पे पीछे शेर बैठा था, उसने वो बात सुन ली। बोले यहाँ पे ऐसी कौन सी खतरनाक चीज आ गई जो मेरे से भी बहादुर है, बुढ़िया मेरे से नहीं डरती उससे डरती है। वो डर के भाग लिया आगे। आगे भाग लिया तो एक आगे गधा खड़ा था, वो गधा शेर को डर के उससे आगे भाग लिया। वो आगे जाके किसी झाड़ी में जाके टकरा गया, तो वहां से आवाज आई, तो बोले अच्छा, वो आवाज सुन के शेर और डर गया। मतलब इस प्रकार की कहानियां थी, मुझे पूरी नहीं आती, पूरी मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन टपके का डर सबसे बड़ा डर बताया गया है। टपके से क्या होता था, मेरा अनाज है, मेरा ईंधन है, दोनों घर के अंदर होते हैं। और ईंधन एलपीजी तो थी नहीं, ईंधन थी लकड़ियां, ईंधन थी गोए, ईंधन थी थेपड़ियां, गोसे अपने गोबर के बने हुए। अगर वो थोड़े से सील जाएंगे तो मेरा ना तो चूल्हा जलेगा ना मेरे लिए खाना पड़ेगा। इसलिए टपके का डर सबसे बड़ा डर था। तो टपके का डर जब हम आज जो है धरती के अंदर जाल बिछा के नदियां बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, तो क्या हमारी छत से टपका आ सकता है? टपके को दूर कर लो। दूसरा सेंधमारी है, थोड़ा सा इसको मजबूत करना, इसको मजबूत कर लो। तो दोनों काम मैंने इसके अंदर किए और आज ये वर्ल्ड का बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल है। ਅ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। जो नई बिल्डिंग भी आ रही है वो सारी ईंट की और सीमेंट के उसी स्ट्रक्चर से निकलती है, सीमेंटेड है ज़्यादातर चीज़ें। पर जैसे फॉरेन में देखते हैं वहाँ पर ज़्यादा क्रेज है कि पराली से घर बन रहे हैं और कच्चे घर बन रहे हैं। हम दरअसल पिछलग्गू हैं। पिछलग्गू, पिछलग्गू कौन होता है? अगर मेरे को मेरी माँ बोली के अंदर ही बचपन से सारी चीज़ें सिखाई जाती तो मुझे सारी चीज़ों का पता होता। आज तीसरी जमात से हम अंग्रेजी पढ़ने लग जाते हैं। तीसरी जमात में अगर कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा, तीसरे साल से ही, जमात नहीं, तीसरे साल से ही, तो वो ये सोचेगा कि इतना नॉलेज है तो अंग्रेजों के पास ही है, क्यों पढ़ी अंग्रेजी में रहे हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो हम उन लोगों के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। हमारी अपनी चीज़ों को हम हीन मानते हैं और उनकी चीज़ों को अच्छा मानते हैं। वो रिसर्च करते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। विदेश में जाएंगे, एक चीज़ देखेंगे, बड़े प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ पे वो थोड़ी सी समस्या है। हाँ, फिर आपने सारी समस्या तो समझ ली, सबसे पहला हल ईंट थी या वैदिक प्लास्टर था? सबसे पहला तो वैदिक प्लास्टर था, ईंट में बहुत बाद में पहुंचा हूँ। अब जो लोग नहीं जानते वैदिक प्लास्टर क्या है आपके शब्दों में? मेरी दादी गोबर से लिपती थी, मेरी माँ गोबर से लिपती थी, मेरी बुआ का मकान गोबर से लिपा हुआ था, मेरे मामा का मकान गोबर से लिपा हुआ था। ऐसा नहीं है कि हम कोई बिल्कुल गरीब आदमी थे। जमींदार, घोड़ा हमारे घर, बैल हमारे घर, ऊंट हमारे घर। अगर मेरी दादी का आप पहनावा देखोगे तो उसके पैरों में इतने मोटे मोटे चांदी के कड़ुल्ले होते थे, एक नहीं तीन तीन होते थे। अगर उसके गले में कंठी देखोगे तो इतना मोटा सोना लटकता रहता था उसके गले में। यहाँ पे जो है लाल रतन होते थे उसके अंदर, जो कंठी बोलते थे ना, कंठी के अंदर यहाँ लाल रतन होते थे। कान के अंदर इतना मोटा जो है उनके बाड़ा होता था, कान यहाँ पे नाक में उनके कोका होता था, सिर के ऊपर बोरला होता था, चांदी सोने के जो है ये हाथों के अंदर कंगन भी होते थे। क्या गरीब आदमियों के हाथ में ये होते हैं? और हमारे सब के, आपको अगर आपकी दादी याद है तो आपकी दादी में भी ये मिलेगा, और जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको अगर उनकी दादी याद है तो उनका पहनावा भी मिलेगा। इतने धन, इतना सोना होने के बाद, इतनी चांदी होने के बावजूद वो गोबर मिट्टी से क्यों लिपते थे? तो मैं पीएचडी में केमिस्ट्री में हूँ, तो मैंने अपनी केमिस्ट्री का ज्ञान उधर दौड़ाया और आज का जो घर है उसको देखा। गर्मी के अंदर जो है मेरा सौभाग्य क्या है कि मैं गांव में उन घरों में भी रहा हूँ जो कच्चे थे। आज के जो अल्ट्रा मॉडर्न घर सीमेंटेड जिनको बोलते हैं उनमें भी रहा हूँ। और विदेश में जो आज चलन चल रहा है कोब हाउस का या स्ट्रॉबेले हाउस का या हेम्क्रीट का, वो भी मैंने देखा है। तो सारा देख के मैंने निचोड़ निकाला कि वो जो गोबर वाले मकान थे, जो गोबर वाला जो सिस्टम था, वो बहुत ही बढ़िया सिस्टम था। उसके अंदर कुछ कमियां थी, बार बार वो लिपना पड़ती थी, वो कमियां दूर कर लो। तो कमी दूर करने के लिए मैंने जो सबसे पहले स्टेप उठाया था वो था वैदिक प्लास्टर। ठीक है। हाँ, वैदिक प्लास्टर जो है, आपका मकान आपने बना लिया, पक्की ईंटों से ही बना लिया, कंक्रीट से ही बना लिया, तो सीमेंट के प्लास्टर को रिप्लेस करता है। सिर्फ लिपाई प्लास्टर हुआ है, 10 से 12 mm आप अगर वैदिक प्लास्टर की कोटिंग कर देते हो तो आपके घर के अंदर की आबो हवा बदल जाएगी। आप बोलते हैं पानी को और अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। हमारे घर के अंदर ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, आर्द्रता होगी तो हम ठीक रहेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो नक्सीर आती है,
नक्सीर क्यों आती है? क्योंकि वो में ह्यूमिडिटी नहीं होती। और जो ठंडे देश हैं वहाँ पे जब बर्फ पड़ जाती है तो वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी नहीं होती। वहाँ पे नक्सीर आती है सर्दी के अंदर जब बर्फ पड़ी होती है। वो नक्सीर ह्यूमिडिटी ना होने के कारण ही आती है। तो ह्यूमिडिटी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप वैदिक प्लास्टर, ये गोबर मिट्टी वाला प्लास्टर, इस टाइप के नेचुरल प्लास्टर करोगे तो आपके घर के अंदर ह्यूमिडिटी भी रहेगी और हवा भी शुद्ध रहेगी, अच्छी रहेगी, हवा की कंसंट्रेशन भी ज्यादा रहेगी। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, आज सारी दुनिया साइंस 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 करती है। जो 11वीं 12वीं के अगर सिर्फ अपने केमिस्ट्री के स्टूडेंट है ना, उनको शुरू में रसायन शास्त्र जो है, केमिस्ट्री जो है, उसके अंदर गैस लॉ पढ़ाए जाते हैं। और जो पहला गैस लॉ है वो है PV = nRT। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट है और T है टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाता है हवा का और प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो हमारे जो ये गर्म घर हैं, ये गर्मी में गर्म होते हैं। गर्म होते ही इनके अंदर की हवा गर्म होके बाहर निकल जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, कम हवा होती है। तो अगर हम कम हवा, कम ऑक्सीजन के अंदर रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? जो ये मकान है, नेचुरल हाउसेज हैं, इनके अंदर जो है हवा, ये गर्म नहीं होते। गर्म नहीं होंगे तो क्या होगा? हवा की मात्रा, हवा की डेंसिटी जो है ज्यादा होगी, एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो जो वो पुराने हमारे बुजुर्गों के घर थे वो अच्छे घर थे और हेल्दी घर थे। अगर हमें अच्छे और हेल्दी घर चाहिए तो हमें उसी रास्ते पे वापस आना पड़ेगा, उनके अंदर जो कमियां वो दूर करके। आज के विज्ञान को भी साथ लेना पड़ेगा और जो बुजुर्गों का ज्ञान था उसको कंबाइन करना पड़ेगा, फिर विश्व के सर्वोत्तम घर बनेंगे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਢੰਗ ਆ, ਵਿਧੀ ਆ, रिसर्च ਆ, ਉਹਦਾ फायदा लेंदे आ। वैदिक प्लास्टर तो हो गया कि आपने लिपाई कर दी, अब सीमेंट का काम है, चिनाई करनी है आपने। यहाँ पर चिनाई की हुई है, इसमें दोनों ईंटों के बीच आपने डाला क्या है, कैसे डाला है? ये बिल्कुल लेटेस्ट चीज है, इसको बोलते हैं गोक्रीट। गोक्रीट। हमें कंक्रीट नहीं चाहिए। हाँ। तो वही विकल्प, कंक्रीट को मैं, आप भी गाड़ी दे दो, मैं भी गाड़ी दे दूं, ये भी गाड़ी दे दो, सब कोसने से बेरी थोड़ा ही मरता है। अगर बेरी कोसने से मरने लग जाए तो मैं यहाँ बैठा बैठा सबको कोसता रहा हूँ। आज जो है रूस को यूक्रेन के ऊपर गोला डालने की जरूरत नहीं है, वहीं से कोस दे उसको, ठीक है ना। तो कोसने से बेरी नहीं मरता, उसका विकल्प क्या हो? उसका विकल्प है गोक्रीट। आप ये जो देख रहे हैं ये गोक्रीट ही है। अब ईंट है, ईंट बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे? चिकनी मिट्टी। चिकनी, हाँ ये पड़ी है। ये चिकनी मिट्टी के अंदर जो है कितने जीवाणु हैं, कितने माइक्रोब्स हैं? बहुत ज्यादा। और इसको मैं 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करूंगा तब जाके ये पकेगी। एक तो मैं इसको बोलता हूँ धरती माता, ठीक है, और दूसरा इसको मैं जला देता हूँ, वो तो खत्म हो गए सारे जीव, हो गए ना। तो फिर माता कैसे रहेगी? ये हमारे बुजुर्गों का ज्ञान देखो। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? इस मिट्टी के अंदर तूड़ी मिला देते थे। ये देखो, मिट्टी में क्या है? तूड़ी। तूड़ी, ये तूड़ी जो है रेनफोर्सिंग कर देगी, जो मिट्टी है उसकी ताकत बढ़ा देगी। और जब ये मकान है, मान लो 100 साल रहेगा, 50 साल रहेगा, 50 साल के अंदर मिट्टी और तूड़ी जो है, तूड़ी जो गल जाएगी और गल के मिट्टी की ताकत बढ़ा देगी, उपजाऊ बना देगी। यानी कि मेरा मकान जिस दिन टूटेगा, मैं 100 साल उसमें रहा, मेरे पोते रहे, पोतियां रही, आने वाली पीढ़ियां रही, उसके बाद वो मकान उनको ठीक नहीं लगा, मिट्टी में मिल गया वो। जब वो मिट्टी, वो जो मकान की मिट्टी होगी वो इस मिट्टी से अच्छी मिट्टी होगी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਢਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਢਾਤਾ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਬਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੋਗੇ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤੂੜੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਢਾਓ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ उपजाऊ मिट्टी बनेगी। तो ये है सत्कर्म। सत्कर्मण तो कबू ना टरो। तो अच्छे कामों से कभी टलना नहीं चाहिए, अच्छे कामों की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तो ये जो है प्रकृति को बचाना और इस प्रकार के काम करना सत्कर्म होते हैं। तो हमारे बुजुर्ग सत्कर्म करते थे, अपने हो गए पापी। अपना तो बड़ा कोई नहीं, सुन लो जी आप। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਕਰੀਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਗਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ईंट धरदी, ठीक है। पर सबसे पहले फिर गोकरीट पे आ गया, ये मिट्टी में तूड़ी बना के आपने गोकरीट? नहीं, ये तो अपने बुजुर्गों का वो है, जो बुजुर्ग करते थे, तो वो तरीका है। अब इसके अंदर जो कमियां हैं वो कमियां दूर करनी ना, इसको वाटर प्रूफ बनाना है, इसको जो है फायर प्रूफ बनाना है, पानी में गलना नहीं चाहिए और आग में जलना नहीं चाहिए। संभव है?
संभव क्यों है? अभी आपके सामने मैं ईंट दिखा देता हूँ, आप इसको अपने पंजाब ले जाओ और जितने मर्जी दिन इसमें पानी में डाल के रखना और फिर इसको गैस पे रख देना, जितने मर्जी घंटे रखना गैस पे, सही है, नहीं चलेगा। तो ये जो चीज है, ये गोक्रीट है। गोक्रीट के अंदर गोबर की तो ईंट बनती है, गोबर का ही मसाला होता है, गोबर की लिपाई होती है, गोबर से ही छत बनती है और गोबर से ही फर्श बनता है। मेन कंटेंट जो है गोबर है। उसके बाद चिकनी मिट्टी, लाइम और अपने जो एलोवेरा वगैरह और दूसरे अपनी जड़ी बूटियां जो है, जैसे कैक्टस है। आज के दिन नागफणी का किसी को पता ही नहीं। हमारे बुजुर्ग जो है वो नागफणी का जूस जो है पत्थर को जोड़ने में करते थे। अच्छा। हमारे बुजुर्ग जो है, जो ग्वार था, ग्वार की दाल नहीं होती जिसको हम खाते हैं, ग्वार का जो पाउडर था वो कभी से कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। ग्वार किसके खेत में होगा? जमींदार के खेत में। तो जो चीज बनती थी वो मेरे गांव की सामान से ही बनती थी। मिट्टी कहाँ से आएगी? गांव से, गांव के तालाब से। गोबर कहाँ से आएगा? मेरा बैल देगा, मेरी गाय देगी। ठीक है। और ये जो दूसरे जो है मेरे खेत से चीज आ जाएंगी। खेत के अंदर जो बिच्छू काकर होती थी, बिच्छू काकरों को जला लेते थे, उससे चूना बन जाता था। तो बाहर से तो कुछ लाना ही नहीं पड़ता था। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ। हाँ, कुदरत, हाँ कुदरत, हाँ, गांव प्रकृति। हाँ हाँ, जमींदार तो है ही, वो तो उसका बेस है। जमींदार के बिना तो कुछ भी नहीं है। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। फिर ईंट आपने ऐसे तैयार कर लिया अपना, है ना, सारा सामान डाल के इसको इससे सेटअप कर दिया। हाँ। ठीक है जी। पर इस सारे प्रोसेस में ईंट बनाने से, सुखाने से लेकर ये टाइम कितना लेता है? मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। इसके अंदर आपको इसको भट्ठी में नहीं डालना पड़ता। ठीक है जी। सूर्य देवता जो है वो कब प्रसन्न होंगे, कितनी देर के लिए प्रसन्न होंगे। आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग कह लो या क्लाइमेट चेंज कह लो। अब ग्लोबल वार्मिंग कहूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे मई में तो हमारे को लू नहीं लग रही, अब तो टेम्परेचर 30 है तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ कैसे? इसका सही शब्द है क्लाइमेट चेंज। यानी कि जिस टाइम पे गर्मी पड़नी चाहिए उस टाइम पे गर्मी ना पड़े, मौसमी तब्दीली। मौसमी तब्दीली। जिस टाइम पे सर्दी पड़नी चाहिए उस टाइम पे सर्दी ना पड़नी चाहिए। अब हो क्या रहा है आज ये हो रहा है कि मेरे आसपास जितने भी सब्जी वाले जमींदार हैं, सबकी सब्जियां तबाह हो चुकी हैं इस मौसम के कारण। अब सब्जी तबाह हुई है तो भूखे तो हम मरेंगे। तो मौसमी तब्दीली के कारण सारी चीज डिस्टर्ब होनी है, और सारी चीज डिस्टर्ब होनी है तो इंसानियत के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो इंसानियत के ऊपर अपने कुदरत की ओर जितने जल्दी लौटेंगे उतना कुदरत हमें बख्शेगी, वरना कुदरत नहीं बख्शेगी, वो हमारे से शक्तिशाली है। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ स्ट्रक्चर 'ਚ ਇੱਕ यूज ਕਰਦੇ हो, ये बांस है सारा यूज ये कर। लेटेस्ट रिसर्च है। मेरी रिसर्च जो है ना वो कंटिन्यू रहती है। ये नेक्स्ट स्टेप है। ओके। नेक्स्ट स्टेप ईंट से आगे क्या हो। मान लो आपको आपको आपके पास ईंट नहीं है, आप ईंट नहीं बना पा रहे और कुछ है, मैन पावर नहीं है, सांचे नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? मेरे खेत के अंदर सरकंडे तो हैं, मैं खेत में बांस लगा सकता हूँ। ठीक है ना। तो बांस से, बल्ली से, गोबर से, मिट्टी से घर कैसे बनाया जाए, तो ये मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश के साथ मेरा जो है प्रकृति के साथ भी संघर्ष चल रहा है। अब मई के महीने में यहाँ पे 5 चक्रवात आ चुके हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਥੋੜਾ बीच में से काट रहा हूँ। ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਦਿਸੇ, ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਯਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਟੌਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ समझ आ गई पंजाबी में? पंजाबी 66 तक तो पंजाबी था। अच्छा। हाँ, हमारा जो है हरियाणा के साथ क्या हुआ, 47 से पहले तो उर्दू थी, उसके बीच में 66 तक पंजाबी आ गई, फिर हिंदी। हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है हरियाणवी, देश वाली है जहाँ की बोली, देश वाली कह लो, हरियाणवी कह लो, जाटू कह लो। एक्चुअल नाम इसका जाटू बोली है। हाँ, जाटू बोली। तो हमारी जो जाटू बोली है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। तो पंजाबी के और जाटू बोली के 80% जो शब्द हैं वो सेम है, और जो पुराने जो आदमी हैं वो तो आराम से समझ लेते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा शब्द हो जाता है, का अंतर आ जाता है। कह रहा हूँ कि अगर आपने घर बनाना है कुदरत को सोच के, जीवन चक्र को सोच के, तो फिर ये बेस्ट रहेगा। अगर आपने भाई टॉवर वाला वो देखना है कि बाहर के फ्लो में हो आप कि नहीं, बाहर के फ्लो में तो नेचुरल पे आओगे। अच्छा। जो आज बाहर के फ्लोर में है वही नेचुरल की तरफ है।
और जो आज यहाँ का पढ़ा लिखा सिर्फ इसी कुएं का मेंढक है ना, जो बाहर नहीं निकला है, वो उसके फ्लो में है। ठीक है, हाँ सही है। हाँ, जो बाहर के फ्लो में है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब नवरूप सिंह है। नवरूप सिंह कनाडा था। अगर वो कनाडा नहीं जाता तो वो मिट्टी का मकान नहीं बनाता। ये 100 की 100 बात है। अब जो बच्चे बाहर जाके देख के आ रहे हैं, मैं खुद की बताऊं, दूसरों की बात क्यों करूं? अगर मैं बाहर नहीं जाता, मैं इस तरफ नहीं आता। जब मैं इंग्लैंड के गांव-गांव में घूम रहा था, उस टाइम पे लंदन से 300 किलोमीटर दूर मैंने क्या देखा? वहां पे 300 किलोमीटर दूर मैंने, जैसे हरियाणा पंजाब में तूड़ी को रखने का स्टोर होता है ना, बूंगा, बूंगा होता बड़े बड़े, जिसके अंदर हम कोप कूप, वही कूप, मैंने वो कूप देखा। कूप देखते ही मैं इतने दिन बाहर था, मेरे को अपना देश याद आ गया। मैं भाई यहाँ जरूर कोई हरियाणा पंजाब का जाट होगा, इसने यहाँ पे कूप डाल रखा है, इसमें तूड़ी डाल रखी होगी। मेरे को तो ये याद आया। मैंने कहा भाई उस बिल्डिंग में ले चलो मुझे, वो उस कूप पे ले चलो, मेरे को लस्सी वस्सी पीनी है। कई दिन हो गए बात करते, अपनी बोली बोलेंगे, अपने आराम से 2 मिनट अपने वो करेंगे। तो जो ड्राइवर था, जो मेरे साथ कार चला रहा था, उसने मेरे को क्या कहा, आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते। क्यों? मतलब वो यहाँ के जो सबसे रईस लोग हैं उनका मकान है। मकान है, बेवकूफ बना रहा है, वो तो कूप है। बोला जी कूप नहीं है, वो मिलेनियर्स होते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी जो चलाते हैं, वो उनका मकान है, और आप इस रोड पे आगे नहीं जा सकते। दिस इज नॉट ए थोरोफेयर, दे कैन शूट यू। वो भाई शूट करेंगे, मेरे तो वो है दिमाग घूम गया भाई, इसने तो मैं जरूर देखूंगा, शूट करेंगे तो कर लेंगे। तो जब मैं वहां पे गया, तो वहां पे मैंने जाते ही आगे फूलों की कतार और पीछे मिट्टी का मकान, और ऊपर जो है घास फूस की छान, लेकिन बड़ी डेकोरेटिव। आदमी देखे 2 मिनट। और मेरी तकदीर क्या अच्छी थी, जैसे वो दीवार है ना, बाकी तो सारी अच्छे से फर्निश्ड थी, एक जैसे ये यहाँ पे निशान नहीं लगा हुआ, वो थोड़ी सी उखड़ी हुई थी, और वहां अंदर मुझे मिट्टी दिखाई देगी। मुझे विश्व के जो सबसे धनी लोग हैं वो ऐसे रहते हैं, तो फिर मेरे दादा से ज्यादा तो धनी हो ही नहीं सकते ये। वहां पे धूप तो नहीं ना, वहां पे सारे अनाज तो नहीं उगते ना, वहां की जो सारे मौसम तो नहीं ना। तो मेरे दादा के पास तो सब कुछ था, सारे मौसम थे, सारे अनाज थे, धूप में बैठ लेता था, वो धूप में नहीं बैठ पाते। तो हम तो उनसे कहीं, तो वहां से फिर मेरे मन में ये आया था, यार हम तो बहुत कुछ खो चुके हैं, दादा सही था, मैं गलत हूँ। तो वहां से ये बदलाव शुरू हुआ था। उसके बाद फिर ये जो चीजें बढ़ी, उसके बाद ही बढ़ी। तो जो बाहर जो जाता है और जो दिमाग खुला करके जाता है, अगर कोई बिल्कुल यही है कि नीचे ना, आज के दिन ये इंटरनेट पे शब्द नहीं चलते, अंधभगत, मतलब आंखें बंद करके किसी का कर रहा है, ये नहीं भाई सही है गलत है। तो अगर कोई पश्चिमी सभ्यता के पीछे अंधानुकरण कर रहा है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल, मेरे साथ कितने वाक्य हुए, मेरे साथ जितने भी वाक्य हुए, वहां पे मुझे यही लगा कि ये भारतीयता की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो स्कॉटलैंड है, मैं स्कॉटलैंड में गया, स्कॉटलैंड में जिसके घर में मैं रुका, वहां पे यही हुआ। वो भी किसान हूँ, और मुझे उस टाइम तक तो यही था भाई, देखो अगर हरित क्रांति नहीं होती तो हम भूखे मर जाते। कितना बड़ा एक षड्यंत्र रचाया गया कि हरित क्रांति नहीं होती ना, पूरा देश भूखा मर जाता। कैसे मर जाता भाई? सुबह उठते ही मैं खुद बाजरा डालता था छत पे, कबूतरों के लिए, मोरों के लिए। मेरी छत पे मोर आते थे। उसके बाद जब पहली रोटी बनती थी, गाय की निकलती थी। लास्ट वाली रोटी जो निकलती थी, वो कुत्ते की निकलती थी। वो ये के अंदर रोटी पड़ी रहती थी, कोई भी आएगा तो उसको मिलेगा। कोई मंगता आ गया, कोई साधु आ गया, कोई बाबा आ गया, अगर उसने झोली ले आया तो मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा। और उस टाइम पे कैसे आटा कैसे पीसता था? हाथ से, बिजली नहीं थी, हाथ से। कितनी मेहनत करके अन्न उगाया गया, उसके बाद उसको हाथ से पीसा गया, और फिर 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितनी है उसको डाल दिया गया, सबको, कोई एक भी खाली ना जाए। उसके बाद शाम हुई, शाम होते ही कीड़ नाल डालना, कीड़ियों के लिए, चींटियों के लिए, मकोड़ों के लिए, उनके बिल पे जाके सींचना। तो उस देश में कोई भूखा कैसे रह सकता है? कुत्तों के लिए मलोटा करना, मलोटा नाम सुना है? मलोटा हरियाणवी शब्द है। जैसे कुत्ती ब्यागी, अब कुत्ती ब्यागी तो उसके बच्चों को क्या खिलाएगी? दूध तो उसके पास थोड़ा है। तो सुबह हम जो है उठ के और डोलू लेके और गांव-गांव में घर घर के आसपास घूमते थे। घालिए मलोटा, जीवना ना मोटा, चाकी तले बुआरी, थारा छोरा बने पटवारी। यानी कि आपके पास जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, खिचड़ी बचा हुआ है, घास बचा हुआ है, लस्सी बची हुई है, वो हमें दे दो। वो लस्सी को कलेक्ट करके जो कुत्ती ब्याई हुई का हम डारा बना देते थे, घर बना देते थे, उनके बच्चों को उस कुत्ती को पिलाते थे, मलोटा मांगते थे। तो कुत्ती तक का हम ध्यान रखते थे।
सब का हम ध्यान रखते थे। और ये उसी टाइम की बात है जब लोग कहते हैं 1970 की बातें हैं, जब कहते हैं कि देश भूखा मर रहा है। हम गेहूं खाते ही नहीं थे, गेहूं को प्रमोट करने के लिए चीज डाली। हमारे यहाँ पे बाजरा खाते थे, उखड़ मुसड़ होते थे, हमारे यहाँ जवार खाते थे, जिसको आज के दिन कहते हैं ना मिलेट्स। आज हम क्या मना रहे हैं? सुपर फूड्स। सुपर फूड्स। तो हम तो सुपर फूड्स ही खाते थे। एमरेंथस, पर्सलेन। पर्सलेन आज जो है 700 रुपये का 100 ग्राम जर्मनी में बिकता है। पर्सलेन मेरे यहाँ पे पड़ा है इस खेत में, यहाँ पे अभी भी है। एमरेंथस, जिसको खा के आदमी अमर हो जाए, वो क्या है भाई? अरे वो बथुआर चौड़ाई तो है, वो कोंदराई तो है, वो वही तो है। तो हमारे को बड़ा जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बनाएगा, हम बेवकूफ बन गए। इसमें सच्चाई स्वीकार करने में कोई शक नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि भारत भूखा मरता था, वो सरासर झूठ। मेरे एक गांव की बात नहीं है, एक परिवार की बात नहीं है, हर परिवार की कहानी। आप भी सुनते होगे, पहली रोटी किसकी? गाय की। सुनते ना सभी? कुत्ते की रोटी। हाँ भी करते सी जी, हाँ। तो फिर उन तक का हम ध्यान रखते थे, हमारा देश भूखा कदी ਵੱਧ भी चिड़िया नु पा दांगे किसी नु जानवर करते ही थे। लोगों के किसी का कबूतर पालने का शौक था, किसी का कुछ पालने का शौक था। तो वो जो है देश भूखा मरता था, ये मरता था, वो सारी बातें यही हैं। अगर इनको बेवकूफ हैं, अंग्रेजी पढ़ा दो। और अंग्रेजी में 15 दिन तो कोरोना में हमें क्वारंटाइन की स्पेलिंग याद करने में लग गए थे। 15 दिन। और ये क्वारंटाइन सुसरा होता है क्या है? तो हम तो भाई जैसे भी हैं ठीक हैं, अच्छे हैं। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਹ ਆਖਰ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ट्रेनिंग है ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕੀ? बिल्कुल ट्रेनिंग है। और आप पंजाब से आए हो ना? पंजाब में मोगा के पास है कोट ईसे खां। कोट ईसे खां में डॉक्टर वीरेंद्र भुल्लर है, उसने अपना एक मकान बना लिया है। हाँ। दूसरा जो मकान बेटर इंडिया वालों ने स्टोरी की है, बेटर इंडिया वालों ने जो स्टोरी की है वो। दूसरा जो अमृतसर के अंदर है, अश्वनी मेहता, वो मकान बनाने की प्रोसेस में है। तीसरा संदीप बराड़ है, वो ट्रेनिंग लेके गया हुआ है। उसकी थोड़ी थोड़ी खबर आती है, कभी 2 ईंट बनाएगा, फिर इधर खेती की तरफ चला जाएगा, फिर वो सरकारी नौकरी भी करता है, फिर सरकारी नौकरी की तरफ चल जाएगा। और भी बंदे हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं। तो हमारे पास ऑल और इंडिया से आदमी आते हैं, विदेशों से भी आदमी आते हैं, उनको हम सिखाते हैं और वो जाके अपने वहाँ पे मकान बना रहे हैं। आज तक गोखरीट के छत्तीसगढ़ में मकान बन चुके, हरियाणा पंजाब में मकान बन चुके, राजस्थान में मकान बन चुके, गुजरात और महाराष्ट्र में मकान बन चुके हैं। और कई अन्य स्टेट्स के अंदर मकान बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, ईंट बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਮੈਂਟ? टेम्परेचर का जो फर्क है, ये एसी नहीं है, ना ये कूलर है, ये है थर्मल इंसुलेटर। ना तो ये गर्मी को अंदर आने देंगे और ना ये सर्दी को अंदर आने देंगे। जब सर्दी होगी तो ये गर्मी का एहसास देंगे, और जब गर्मी होगी तो ये ठंड का एहसास देंगे। इसके अंदर अगर गर्म हवा जाएगी, खिड़की दरवाजे आपने खोल लिए और गर्म हवा चलेगी, तो अंदर गर्मी फील होगी ही होगी। तो गर्मी से बचने के लिए जो छज्जे निकालने हैं, जो बरामदे छोड़ने हैं, जो हमारे बुजुर्ग करते थे, हवा जो है सबसे जल्दी गर्म होती है, सबसे जल्दी ठंडी है। लेकिन अगर हमने बरामदा छोड़ दिया तो उसमें से हवा पहले ही ठंडी हो जाएगी, फिर इसके अंदर घुसेगी, तो आपको एसी की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज है जो समझने की, जो हम ट्रेनिंग में बताते हैं। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਤਾऊं ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੰਡੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ। इधर तेनू एक चीज तने बोल दिया तो तने एक चीज दिखाता हूँ। ये इधर क्या है? हाँ जी, ये क्या है? ये सरकंडा ही है। ये सरकंडा है ना? हाँ। ये विश्व का एक ऐसा पौधा है हाँ। जो माइनस का टेम्परेचर भी सहन कर लेता है, ठीक है, और 50 डिग्री का टेम्परेचर भी सहन कर लेता है। हाँ जी। इसके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, हाँ। वो विश्व के जितने भी पौधे हैं उनमें सबसे ज्यादा है। और इसीलिए हमारे घरों के अंदर मूंज की खाट होती थी, इसको कूट के ही मूंज बनाया जाता था, इसी से ही मूडे बनाए जाते थे, छत भी इसी से दी जाती थी। अगर इसका घर है, ये घर में है, आप पंजाब के अंदर भी अब तक लोगों के घर में मंचे हैं, खाट हैं, चारपाई। जिसके घर में मूंज की चारपाई है, वो मेरा प्रोग्राम देख रहा है, तो वो क्या करे, शाम को एक मूंज की चारपाई लेके एक कमरे में रख दे, और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दे, और उस कमरे को कर दे बंद। अगले दिन सुबह उस कमरे में घुसे। वर्ल्ड का कोई भी ऐसा परफ्यूम नहीं है जो ऐसी खुशबू दे सके। सबसे बढ़िया खुशबू। खुशबू ही खुशी है, खुशबू ही स्वास्थ्य है,
बदबू ही रोग है, बदबू ही दुख है। तो हमारे बुजुर्ग जो है खुशबू वाले घरों में रहते थे, और गोबर मिट्टी से भी खुशबू आती है, बिनी बिनी मिट्टी वाली खुशबू है ना, सौंधी सौंधी खुशबू, वो वहां पे क्यों नहीं आती, विदेशों में क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके पास गोबर नहीं है। जब यहाँ पे बाहर खेतों के अंदर गायें घूमती हैं, बैल घूमते हैं और दूसरे जीव घूमते हैं, वो गोबर करते हैं, तो उसके अंदर जो है ना, जो एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया धरती में मिल जाता है, और जब वो मिट्टी के ऊपर बारिश पड़ती है तो बैक्टीरिया रैप्चर हो जाता है, उसके अंदर से वो खुशबू निकलती है। तो लोगों का मिसकंसेप्शन क्या है, गोबर मिट्टी वाले में तो बदबू आती होगी, गोबर है तो सड़ांध आती होगी। गोबर मिट्टी वाले मकानों में खुशबू आती है। ये हेल्दी होम्स है, हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए सबसे अच्छे घर है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका ਸਮਾਂ देने के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।